निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने बलोचिस्तान में अमन दुश्मनों का चेहरा बेनकाब कर दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, BLA समेत मुसल्लह तंजीमें लोगों को कत्ल करती हैं। शरपसंद गिरोह 3 से 5 हजार बंदे मार चुके, क्या इनको कत्लेआम का लाइसेंस दे दें? अगर मैं भी बलोचिस्तान जाऊं तो मुझ पर भी हमला होगा। दहशतगर्दी में 90,000 अफराद कत्ल हो चुके, 9 को भी सजा नहीं हुई। मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने के लिए साजिशें कर रही हैं। कोई गलत फहमी में ना रहे कि मुल्क को तोड़ देंगे। ये लोग भारत और रॉ के पैसे लेकर लड़ रहे हैं। मुसल्लह तंजीमों के साथ लड़ेंगे, हमारी लड़ाई लवाहिकीन के साथ नहीं। मुझ पे बार बार तंज करना, क्या करें? लाइसेंस दे दें इनको कत्ल करने का। तो हमारी लड़ाई बिल्कुल लवाहिकीन से नहीं है, उनके असरात इस लवाहिकीन पे आए हैं। तू कौन मैं खामखा, ये जो बाकी उनके पास जमा हो गए, अगर इनमें से वो समझता है कि वो हक पर है, जाके उनके साथ खड़ा होकर लड़ ले। चीजों में इख्तिलात पैदा करके, कंफ्यूजन पैदा करके, अगर ये समझते हैं कि ये हक के दाई हैं, ना ये 1971 है, ना ये बांग्लादेश बनने जा रहा है। ये ट्विटर पे बैठ के जो जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, जिस दिन मैं इस मनसब से हटूंगा फिर इंशाल्लाह बहुत खुल के बात करेंगे। 9 मई वालों से झगड़ा ही गैर जिम्मेदाराना एहतजाज है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की वजाहत, कहा कुछ लोग इस्लामाबाद वाक़े को गजा से तशबीह देते हैं। 2 डंडे पड़ने पर इतना शोर शराबा। अब 1971 है, ना कोई बांग्लादेश बनने जा रहा है। ट्विटर पर बैठकर जंग लड़ने की कोशिश की जा रही है। एहतजाज कानून के दायरे में होना चाहिए। ढिठाई से गुफ्तगू करने से मसाइल हल नहीं होंगे। अदालतों के ताने ना दें। मैंने किसी को अगवा किया है तो मुकदमा दर्ज करवाएं। जिस दिन मनसब से हटूंगा फिर खुलकर बात करूंगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने एहतजाज करने वालों के गिर्द दायरा खींच दिया। मुजाहिरीन को सबक पढ़ाया कि मुतालबात के लिए आवाज़ उठाएं तो एहतजाज कैसा होना चाहिए। मुबस्सरीन के मुताबिक क्या कानून का दायरा यही है कि चादर और चारदीवारी का तक़द्दुस पामाल किया जाए, ख़वातीन की बेहरमती की जाए, कागजात नामज़दगी जमा कराने वालों पर हल्ला बोलें, ताईद और तजवीज़ कुनिंदा को गिरफ्तार करें। निगरान हुकूमत को मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल का नोटिस लेते हुए तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड के यकसा मौक़े फराहम करने चाहिए। बुलेटिन में देखिए खुसूसी रिपोर्ट। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को सियासी लाइफ लाइन मिलेगी या नहीं? आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाहिली ताहयात या 5 साल। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। समाअत कल सुबह 11:30 बजे होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल मंदोखेर, जस्टिस अली मजहर और जस्टिस मुस्तरद हिलाली भी हिस्सा। लेवल प्लेइंग फील्ड 2 तहरीक-ए-इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक। PTI की तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 3 जनवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच में शामिल। PTI वकला का कहना है कि आइन किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी, मानिए PTI खुद टिकट जारी करेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ ने प्लान B और C तैयार कर लिया। बल्ला मिले या ना मिले, इंतखाबी अखाड़ा ना छोड़ने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बल्ले के अलावा कोई निशान मिला तो ले लेंगे, लेकिन बाइकआउट नहीं करेंगे। तमाम आईनी तरीके आजमाएंगे। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, लेकिन उसने खुद आइन तोड़ा। अदलिया को धमकियां दी जा रही हैं। अदलिया ने मुदाखलत ना की तो जमहूरियत का सफाया हो जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस को सू मोटो लेना चाहिए। इंतखाबी मैदान मुस्तरद होने वाले उम्मीदवार रिव्यू में चले गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में काम का आगाज। PTI वकील शुएब शाहीन की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर कल समाअत करेंगे। शुएब शाहीन के इस्लामाबाद की कौमी असम्बली के नशस्तों से कागजात मुस्तरद हुए। सिंध हाईकोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की अपीलें दायर। NA 247 से खुर्रम शेर जमान ने कागजात मुस्तरद होने पर अपील दायर कर दी। NA 244 से आफ्ताब जहांगीर, NA 245 से अताउल्ला एडवोकेट और NA 245
NA 246 से सईद आफरीदी की दरखास्तें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल कल अपीलों पर समाअत करेगा। नवाज शरीफ के NA 130 लाहौर से कागजात की मंजूरी के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया। इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर ने हकाइक के बरक्स कागजात मंजूर किए। रजिस्ट्रार ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला मुंसलिक न होने पर अपील वापस कर दी। इंतखाबी शेड्यूल से पहले हो चुकी हल्का बंदियों पर इलेक्शन होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के 2 टोक रिमार्क्स। NA 165 की हल्का बंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इंतखाबात से मुताल्लिक हमारा आखिरी हुक्म यही है, हम इस केस में इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। वकील दरखास्त गुजार ने इलेक्शन कमीशन ने 15 दिसंबर के बाद हमारे खिलाफ फैसला दिया। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि हल्का बंदी इलेक्शन शेड्यूल से पहले नोटिफाई हो चुकी थी। अदालत ने कहा कि नोटिफिकेशन तो 13 दिसंबर का ही बरकरार रखा गया है। समाअत इलेक्शन के बाद तक मुलतवी। लीगी उम्मीदवार ने NA 165 की हल्का बंदी को चैलेंज किया था। टिकट एक, उम्मीदवार दो, नून लीग मुश्किल में आ गई। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत अहम बैठक। NA 121 पर रोहेल असगर और अयाज सादिक में तस्फिया कराने की कोशिश। अता तारड़ को हाफिजाबाद की बजाय लाहौर से इलेक्शन लड़ाने पर लाहौर की तंजीम के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट पर भी जल्द हतमी फैसला मुतवक्के। फैसलाबाद में राजा रियाज के NA 104 से इलेक्शन लड़ने पर भी नून लीग तकसीम। नाराज धड़े का एहसान अफजल को मैदान में उतारने का ऐलान। महंगाई, बेरोजगारी का एक तूफान है जिसने इस मुल्क को हर तरफ से घेर रखा है कि अगर इस टोले को जिसने अवाम को झूठे सब्ज बाग दिखाए, अगर इसको ना निकाला जाता तो शायद आज ये मुल्क दिवालिया हो गया होता। बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सियासत होती रहती है, मुल्क को मुआशी बचाने के लिए सियासी कीमत अदा करनी पड़ी, सियासी कीमत अदा करेंगे। हमजा शहबाज ने लाहौर से नून लीग की इंतखाबी गाड़ी को धक्का दे दिया। NA 118 में वर्कर्स कन्वेंशन, तहरीक इंसाफ को निशाने पर रखा। कहा, बानी पीर चाह ने लोगों को सब्ज बाग दिखाए, अगर इक़्तिदार से ना निकालते तो मुल्क दिवालिया हो चुका होता। बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रियासत पर सियासत को कुर्बान करेंगे। लीगी रहनुमा का मुल्क की तरक्की के लिए 10 साला मंसूबा बनाने का ऐलान। बोले, नवाज शरीफ ने कराची को अमन का गहवारा बनाया। नून लीग दौर में मोटरवेज के जाल बिछाए गए। पीपल्स पार्टी नून लीग को टफ टाइम देने के लिए तैयार। बिलावल भुट्टो कल से लाहौर में 3 दिन के लिए डेरे लगाएंगे। पीपल्स पार्टी में अहम सियासी शख्सियात की शमूलियत का इम्कान। बिलावल भुट्टो अपने हल्का NA 127 में अपने इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह भी करेंगे।